दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को करारा जवाब दिया है। दिल्ली विधानसभा में रेखा गुप्ता ने आंकड़ों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार की पोल खोल दी। रेखा गुप्ता ने कहा कि 11 सालों तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। आज जो दिल्ली का हाल है उसके लिए पिछली सरकार जिम्मेदार है। वहीं रेखा गुप्ता ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए बीजेपी सरकार के प्लान के बारे में भी विस्तार से बताया। सुनिए। दिल्ली की हवा साफ करना हमारी कमिटमेंट है, हमारा संकल्प है कि हम दिल्ली वासियों को बेहतर हवा दें। पर इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि पिछली सरकारों ने पर्यावरण को समग्रता से देखा ही नहीं। उन्होंने हमेशा कोई टेम्परेरी काम कर दिया और उसको कहा कि बस हमने तो बहुत कर दिया। सबने चर्चा में आया कि एक स्मोक टावर बना दिया, ऑड इवन कर दिया और उन्होंने कह दिया भाई हो गया हमारा। तो यही था, रेड लाइट पे खड़े हो गए और बंद करिए इंजन, खोलिए इंजन, यही था उनका स्टेप कि हमने कहा। अभी बात कर रहे थे कि जी इतने दिन अच्छे रहे, इतने दिन वो रहे गोपाल राय जी जो स्वयं पर्यावरण मंत्री रहे। मैंने तुरंत पूरा डाटा मंगवाया। उन्होंने कहा 2016 में 110 दिन, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद से 2017 में 152, 2018 में 159, फिर 182, 2020 में 227, फिर कम हो गए, 2021 में 197, 2022 में 163, 2023 में 206, 2024 में 209 और 2025 में 200। क्या फर्क है? ये प्रदूषण कोई उनके और हमारे उससे नहीं है। ये प्रदूषण दिल्ली की सड़कों पे लगातार जो व्हीकल बढ़ रहे हैं, जो हवाएं आसपास से पूरे एनसीआर से आती है, जो हमारे यहां धूल के कण होते हैं, तो ये हो सकता है किसी दिन हवा अच्छी चलती है तो ठीक हो जाता है। परंतु ये जो पूरा का पूरा डाटा है ये बता रहा है कि उनकी कोई वाहवाही नहीं है कि वो कहें कि 2018 से हमने 2016 से 2018 में हमने 209 कर दिए, 100 दिन बढ़ा दिए। हमने भी 200 कर दिए 2025 में, हमने भी बढ़ा दिए। ये तो वही बात हो गई। क्या किया आपने? धूल और धुआं दो कारक है इस पर्यावरण को खराब करने के लिए, धूल और धुआं। जहां तक बात है धुएं की, तो ईवी की बात यहां पर आई कि अभी 3,500 बसें ईवी की हमने चालू की है। 2026 के आखिरी तक 7,500 का टारगेट है और उसके बाद 2029 तक ये पूरी की पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्लीट जो है दिल्ली सरकार की वो ईवी पे जाए, ऐसा हमारा प्रण है और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। यहां तक कि एक मोबाइल ऐप जो कारपूल को प्रोत्साहन देगी, वो भी लगातार उस पर हम काम कर रहे हैं। प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से शेयर्ड मोबिलिटी हम करना चाहते हैं ताकि जनता भी अपनी जिम्मेदारी समझे कि ये प्रदूषण केवल सरकारों के करने का काम नहीं है। हम सबको मिलकर के अपनी ओर से थोड़ा थोड़ा सहयोग उसमें देना होगा। और खाली नए व्हीकल की बात नहीं है, जो वर्तमान में व्हीकल सड़कों पे चल रहा है उसका पॉल्यूशन चेकिंग, उसकी फिटनेस भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। और इसके लिए हमने जो दिल्ली में आज तक कमी थी, जो इनकी सरकारों ने, पर्यावरण मंत्री जी चले गए अपनी बात कह करके, सुनने के लिए बैठे नहीं, इतना मादा नहीं था उनके अंदर। पर दिल्ली में क्या पॉल्यूशन चेकिंग के लिए, फिटनेस चेकिंग के लिए हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर था? नहीं था जी, नहीं था। दिल्ली में 1.5 करोड़ व्हीकल सड़कों पे दौड़ रहे हैं, उसमें से कमर्शियल व्हीकल। आज जो हमारी सरकार का प्रयास है, इस 11 महीने में हमने 2 नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन नंदनगरी में और तेखंड में उसका शिलान्यास किया है वहां। और उसके बाद बुराड़ी का जो फिटनेस सेंटर था उसको भी अपग्रेडेशन पे लगाया है। इन तीनों सेंटर्स के माध्यम से हमारा टारगेट है कि 2.5 लाख कमर्शियल व्हीकल्स उनकी ऑटोमेटेड टेस्टिंग हो पाएगी ताकि एमिशन फ्री होकर के वो दिल्ली की सड़कों पे चल पाएं, जो कि पिछली सरकार के कार्यकाल में बिल्कुल जीरो था। नो एफर्ट्स, नो पीयूसीसी, नो फ्यूल। हमने पहले ही तय किया कि किसी भी गाड़ी को जिसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है उसको हम नहीं देंगे फ्यूल, ये बिल्कुल तय है।
हमारा लक्ष्य है कि जो आज वर्तमान में मेट्रो 394 किलोमीटर है, उसको हम 500 किलोमीटर तक लेकर के जा पाए। रोजाना मेट्रो में लगभग 35 लाख लोग चलते हैं। क्या ये आम आदमी पार्टी की सरकार इस बात का दावा करती है कि ये मेट्रो किसने लाई? सारी दुनिया जानती कि मेट्रो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई जब मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री होते थे। सारी दुनिया जानती है। और उसके बाद से लगातार जैसे जैसे मेट्रो दिल्ली में बढ़ती गई, उसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा रोल रहा। हमेशा ना केवल उन्होंने अपना 50% शेयर दिया, बल्कि दिल्ली राज्य की जो भी कमी रही, चाहे वो कांग्रेस के समय में थी या आम आदमी पार्टी के समय में थी, वो उन्होंने कोई प्रोजेक्ट रुकने नहीं। लगातार मेट्रो बढ़ती गई, जिसके कारण से आज दिल्ली सरवाइव कर पा रही है, जिसके कारण से आज दिल्ली चल पा रही है। कैसे ये लोग कह सकते हैं कि हमने कुछ कर दिया? आज माइनस मेट्रो दिल्ली चल नहीं सकती, इस बात को मैं कहना चाहती हूं।